ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लगातार इस चैनल के ज़रिए स्टडी वीज़ा को लेके, खासकर कनाडा की सिचुएशंस को लेके हर चीज़ आपको क्लियर और क्रिस्टल रूप में बताई जाए, आपको क्लैरिटी रहे कि कैसे प्रोसेसेस चल रहे हैं, कैसे रिजल्ट्स रह रहे हैं, कैसे रिजल्ट रहेंगे। आज की जो इम्पॉर्टेंट बातचीत है वो इमिग्रेशन के वीज़ा रिफ्यूज़ल को लेके है कि रिफ्यूज़ल रेट कितना बढ़ चुका है। इसकी एक ऑफिशियल फिगर सामने आई है जिसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस न्यूज़ का इमिग्रेशन न्यूज़ है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से ही है। सो प्रेजेंटली उन्होंने ये बताया कि शिनूक नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसको वो यूज़ करते हैं प्रोफाइल असेसमेंट्स के लिए या आपके पूरे केस की असेसमेंट के लिए। वो जो टूल है, वो जो सॉफ्टवेयर है शिनूक, वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं करता, डिसाइड वीज़ा ऑफिसर ही करते हैं। बट ये शिनूक इंट्रोड्यूस किया उन्होंने मार्च 2018 में, और जिसके बाद लगातार जो रिफ्यूज़ल रेट है कनाडा का वो बढ़ रहा है। सो पहले 2018 में ये 37% एप्लीकेशंस थी जो डिक्लाइन होती थी। उसके बाद 19 में ये 40% तक गया, 2020 में ये 53% तक जा चुका है, और उसमें से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। इस टाइम 57% रिफ्यूज़ल आ रही है। मतलब तकरीबन जितनी भी फाइल्स लग रही हैं उनमें से आधे से ज़्यादा रिजेक्ट हो रही हैं इन प्रेजेंट सिस्टम, क्योंकि शिनूक उन्होंने अच्छे प्रोफाइल्स को असेस करने के लिए, अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए किया, और उसको प्रेजेंटली वो फुल यूटिलाइजेशन में है। ऑल्दो जो आपका डिसीजन है वो वीज़ा ऑफिसर ही लेता है, मतलब एक इंसान ही ले रहा है, मशीन नहीं ले रही, बट मशीन उसको हेल्प कर रही है एप्लीकेशन को असेस करने में कि वो एप्लीकेशन कितनी कैपेबल है या कितनी कैपेबल नहीं है। ये चीज़ें अभी आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी। इसकी एक डिटेल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिस पे जाके आप इस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ सकोगे, समझ सकोगे, और अपनी एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा बॉदर्ड हो चुके। क्योंकि आप एक चीज़ को समझें कि जब आपके प्रोफाइल को कोई सॉफ्टवेयर असेस करने लगेंगे तो सॉफ्टवेयर ह्यूमन माइंड्स नहीं है, तो वो आपकी कैलकुलेशंस को बहुत ट्रांसपेरेंटली रखेंगे। आपके वीक पॉइंट को वो वीक दिखाएंगे, जो भी उन्होंने स्टैंडर्ड उसके अंदर सेट कर दिए हैं, और जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग में दिखाएगा। तो अब यहाँ पर हम कहें कि बीच में बच पाना या बीच में से कोई स्पेस निकल पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसमें उन्होंने ये बताया, हम ये भी सोचते हैं कि अब बीच बीच में यार वीक प्रोफाइल पे भी तो रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? किसी के 1 में 5.5 पे भी वीज़ा आ रहा है। तो ये भी उन्होंने क्लैरिटी दी है। जो शिनूक एप्लीकेशन है उनकी, वो अभी मैंडेटरी नहीं है सभी वीज़ा ऑफिसर्स के लिए यूज़ करने के लिए। सो कुछ वीज़ा ऑफिसर्स शिनूक यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं अब, और कुछ पुराना सिस्टम जो उनका GCMS वाला एप्लीकेशन है उसे यूज़ किया जा रहा है। सो दोनों के अकॉर्डिंग आपको इसमें रिज़ल्ट दिख रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर रिज़ल्ट जो हैं वो अच्छे प्रोफाइल्स पे आ रहे हैं, और कुछ जो कहीं ना कहीं हम वीक प्रोफाइल पे कोई ना कोई वीज़ा देखते हैं 1 में 5.5 या 2 में 5.5 के कारण, तो वो उन वीज़ा ऑफिसर्स के कारण जो अभी तक पुराने सिस्टम GCMS को यूज़ कर रहे हैं। सो ये जो चीज़ें हैं, दीज आर टेम्परिंग, की हमें लग नहीं पता कि कौन सी एप्लीकेशन पे कनाडा वीज़ा दे देगा, कौन सी पे नहीं देगा। कोई कंसल्टेंट कहता है 6 सीच पे करो, कोई कहता है 6 सीच के बिना ना करो। सो ये डिपेंड क्यों कर रहा है, ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? ये डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है। सो जो शिनूक है, जो कि आने वाले दिनों में फ्यूचर है इमिग्रेशन पॉलिसी का, सभी लोग यूज़ करने लगेंगे, तो डेफिनेटली प्रोफाइल्स बहुत उसमें फ़िल्टर हो रहे हैं। और कुछ जो एप्लीकेशंस अभी भी पुराने सिस्टम से प्रोसेस हो रही हैं, तो उनमें हम देख रहे हैं कोई ना कोई वीक प्रोफाइल्स पे भी वीज़ा आ रहे हैं। बट हम उस उम्मीद में फ़ाइल ना लगाएं कि हमारी फ़ाइल उसी पुराने सिस्टम में प्रोसेस हो सकती है और हमें वीज़ा आ सकता है। सो जो बच्चे फ़ाइल्स आगे लगा रहे हैं, दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अपने प्रोफाइल्स को लेके रेडी हो जाओ। जो लोग सोचते थे कि ये यू टर्न होगा, दोबारा कनाडा ठीक हो जाएगा, तो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। जो एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हमारी कंपनी में भी एक पुराना सॉफ्टवेयर होता है, हमें दूसरा साथ साथ चलाना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जो नया वाला होता है वो पुराने के सारे काम को ओवरटेक कर जाता है, और एक दिन फिर वो नया सिस्टम चलने लगता है। तो इसी प्रोसेस में वो शिनूक और GSMs चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में शिनूक्स गोइंग्स टू टेक इट ओवर, और एप्लीकेशंस जो रिजल्ट्स आएंगे वो सिर्फ अच्छे प्रोफाइल्स पे आएंगे। सो बेटर है कि आप अच्छे प्रोफाइल्स के साथ ही अपनी एप्लीकेशंस लगाने की तैयारी करें। इस चैनल के ऊपर आपको हमेशा
ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही डिलीवर होगी, वही आपको मिलेगी। इसलिए मैं आपको इमिग्रेशन का लिंक साथ में दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस शो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके लिए नॉलेज और अवेयर रह सकें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।